जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को 9.4 का सवाल नंबर 23 यानी 23 तक खूब अच्छी तरीके से समझाया, खूब मजा आया था। और आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 24। मैंने उससे पहले आपको बताया कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्री के सभी सवाल को खूब अच्छी तरीके से, खूब बेहतर ढंग से लगाना चाहते हो, सब चुटकियों का खेल हो जाए, तो मैंने जो बताया कि हर बार बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि ये इतना ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हें फार्मूला आना ही आना चाहिए। जैसे साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, और tan जो है एक कॉड का उल्टा उल्टा होता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और प्लस इसके साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये सब ये तुम्हें सूत्र पूरी तरह पता होना चाहिए, तभी सवाल लग पाएगी। इसीलिए हमारे पास 24वां सवाल क्या है? ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा इक्वल साइन थीटा कॉस थीटा, तथा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल 0। तब सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग का अपने थोड़ा सा प्रयोग करना है। बस तुम्हें ये पता है कि यार एक लाना है, तो ये हमें कैसे एक आ सकती है? तो ये एक आएगी कहां से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, है ना। अगर हम ए और बी के स्थान पर, चाहे ए या बी के स्थान पर ए बराबर हम साइन रख दें, बी बराबर कॉस रख दें, तो इसका मान आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अब ए और बी का मान हम यहां से निकालेंगे, है ना। तो हम दिया है, लिख देते हैं। दिया है क्या? ए साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल साइन थीटा कॉस थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दें। और ए साइन थीटा माइनस बी बी कॉस थीटा इक्वल 0, है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? ए साइन थीटा इसको उस साइड ले जाएंगे, इक्वल बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए अब हम, अगर हम इस समीकरण में ध्यान दें, गौर से देखें, तो इस समीकरण को थोड़ा तोड़ सकते हो। किस रूप में, किस रूप में तोड़ सकते हो? देखो इस समीकरण को, जैसे ए साइन क्यूब थीटा है, तो इसको लिख सकते हो क्या? ए इन ए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? है ना, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं हम। तो इसको भी अगर इसी तरह रूप में लिख दें, और यहां पर भी इसको भी b इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिख दें, तो हमें ये कहीं ना कहीं एक सूत्र के रूप में मिल जाएगी, जो इसी सूत्र में मिल जाएगी, है ना। आइए हम देखते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। तो समीकरण एक से समीकरण एक से यहां लिख दें ए साइन क्यूब थीटा, या इसको हम तोड़ दें, ए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बी कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन थीटा कॉस थीटा। अगर ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखिए, अब ए साइन थीटा के स्थान पर हम बी कॉस थीटा रख दें, बी कॉस थीटा के स्थान पर ए साइन थीटा रख दें, जो तुम्हें आसान लगे वही कर लो। तो हम बी कॉस थीटा के स्थान पर ए साइन थीटा रख दे रहे हैं। तो इसमें इसमें समीकरण 2 से बी कॉस थीटा के स्थान पर ए साइन थीटा रखने पर ए साइन थीटा
रखने पर, है ना। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा। तो ये a साइन थीटा इंटू, ये तो रहेगा ही साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b कॉस थीटा के स्थान पर a साइन थीटा रखेंगे, a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगी। अब इसमें दोनों में से ये ध्यान देते हैं, देखिए ए साइन थीटा, ए साइन थीटा दोनों में है, ये कॉमन हो जाएगी। तो ए साइन थीटा कॉमन ले लेंगे हम, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन थीटा कॉस थीटा, ये बच गई ना। अब इसी में हम इतना तो हमारा इस सूत्र पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। ये हमारा बचा ए साइन थीटा इंटू 1 की कोई वैल्यू नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गई। अब ये इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगी ना, कट जाएगी ना। तो ये हमारा बचेगा ए इज इक्वल कॉस थीटा, हो गई। अब इसी के नीचे लिख दें ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। देखिए तो यही लिख दें ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ समीकरण 2 क्या है, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, तो ए के स्थान पर कॉस थीटा रख देना, तो यहां पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल बी कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो बी इक्वल क्या आ गया, साइन थीटा, है ना, बी इक्वल साइन थीटा, है ना। अब देखते हैं, देखिए ए इक्वल हमारा आ गया cos थीटा, बी इक्वल हो गया sin थीटा, तो हम इसी को हम इसे भी इक्वेशन एक मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो ए बी का मान समीकरण 3 में रखने पर यहीं पर लिख देते हैं, ए कामा बी का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए तो ए के स्थान पर है हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस बी के स्थान पर साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो इसका भी मान होता है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहे करो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करो, दोनों का मान एक ही होगा। तो ये 1 इक्वल 1 एल एच एस बार इक्वल आर एच एस, यही हमें सिद्ध करना था, हमने यही प्रूव कर दिया। देखिए कहीं पर कोई कठिन है, एकदम सरल, एकदम मक्खन की तरह, एकदम जल्दी नोट कर लो, नोट कर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा 25वां सवाल है, ये भी बहुत मजेदार सवाल है, ये भी बहुत मजा देने वाला सवाल है, कसम से बहुत मजा आती है इसी सवाल में। देखते हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सूत्र क्या कह रहा है, tan थीटा माइनस cos थीटा इक्वल 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा इज इक्वल 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, है ना। चाहे इसको सिद्ध करो, अगर ये सिद्ध हो गई तो ये भी उसी का सूत्र है भैया, है ना। सूत्रों का खेल है, बाकी सब तो बच्चों का खेल है, बच्चों का मेल है ना। बहुत जल्दी बहुत मजा आने वाला है सवाल का, ये देखिए भैया। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, हम भी कुछ नहीं करेंगे, बस जैसे सवाल कर रहा है वैसे हम करेंगे। इसका सॉल्यूशन ये लेके देख लेते हैं भैया, है ना। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भैया, देखो टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। बस हम यही करेंगे क्योंकि हमें साइन अपॉन कॉस ये देखना है ना। ये होगा भैया क्या, टेन का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट का क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। बहुत मजेदार सवाल है भैया, कोनो नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसका इसका एलसीएम लेंगे साइन थीटा, हाँ
साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये इसमें मल्टीपल होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये कि चाहे इसको इसमें बदल लो, इसको इसमें, चाहे जिसको जिसमें बदल लो, सब वही मान आएगा। चलो हम कॉस को बदल लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। हाँ, बस यही हम रख देते हैं, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी ना, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो गई ना। अब देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो गई ना। अब ये हो गई साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर हो गई, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यही देखिए, हमें यही प्रूफ करना था, यही करना था भैया, यही RHS आ गई हमारी। बोलिए, ये कोई दिक्कत है ना? अगर तुम्हें ये लानी है तो ये भी ला सकते हो। कैसे लाओगे भैया? यहीं पर साइन को बदल लो, एक कास को रहने दो, है ना। इसी यहीं से कर लेते हैं। अगर तुम्हें करना है, देखो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर के स्थान पर देखो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगी ना। तो ये 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यही देखो हमें प्रूव करना था, है ना। देखो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, है ना, बहुत मजेदार सवाल, है ना। कोई जल्दबाजी वाली सवाल नहीं, सब चुटकियों में आने वाली सवाल है। बस शर्त क्या है भैया, फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, है ना। बस फार्मूला आ गई तो तुम्हें सब आ गई, ये बात समझ लो, ठीक है ना। जल्दी राइट नाउ। चलिए अब देखते हैं 26वां सवाल। ये भी किसी मजे से कम नहीं है भैया, है ना। देखो बहुत, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं आता, बस तुम्हें ये आता कि ये पता हो जाता कि हमारा सेक इक्वल क्या होता है। सेक इक्वल होता है, देखिए 1 अपॉन कॉस, है ना, और कॉस से क्या होता है 1 अपॉन साइन। यही पता हो जाता, तुम्हें सब सवाल लग जाता, पहले इतना पता हो जाता, है ना। तो बस यही बात ध्यान लो भैया। अभी इसको हम LHS से कर लेते हैं, LHS से कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, सेक का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कुछ नहीं, हमें ये थोड़ी ना करना है, हमें तो प्रूव करना है ना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, है। इसका मान तो होगा 1, है ना, इसका मान तो होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बताओ, ये 1 अपॉन अगर हम कर दें साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो गलत होगी का? नहीं होगी ना, यही तो नियम है, यही प्रकृति का नियम है। देखो साइन इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इक्वल 1 अपॉन साइन। देखो 1 अपॉन साइन हम कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। ये हो गई भैया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो इसको देखो 1 अपॉन कॉस, तो इससे स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बस आ गई तुम्हारी, देखो यही तो है ना, सूत्रों का खेल है भैया, और कुछ नहीं। ये हो गई। अच्छा, ये पहले कॉसेक बाद में, कोनो दिक्कत नहीं, मल्टीपल में है, कोनो दिक्कत नहीं है भैया। इसको लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था। हाँ भैया, बहुत बढ़िया।
यही तो प्रूव करना था। आ गई ना? आ गई, लगा लो जल्दी। अब देखिए हमारा 27वां सवाल भी, ये भी देख रहे हो ना, तुम्हें ईमानदारी से देखो, ये भी किसी मजे से कम थोड़ी ना है ना। बस करना क्या है बेटवा, देख लो, बस इतनी सी बात देख लो, इतनी सी बात, है ना। क्या करना है, ये कॉस, देखो हमें कॉस में लाना है, कॉस में लाना है ना। तो इसको हम बदल ले साइन और कॉस में। देखो कॉसेक इक्वल होता है 1/sin, और कॉट इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन, है ना। कुछ तो काम करेगा माइंडवा, कुछ तो काम करेगा। तो यहाँ यल एच एस क्या होगा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अंदर अंदर इसको सॉल्व कर लें अगर, तो एलसीएम बराबर है, तो साइन थीटा ये हो जाएगा 1 - कॉस थीटा, है ना। अब जब हम इसका पूरे का होल करेंगे, तो ये इसको अलग कर दे, कॉस वन कॉस कॉस 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हो गई ना, हो गई ना। चलिए आग दर्द कर रहे हैं। कितनी सवाल है यार इसमें, 35 सवाल है यार, 35 37 39, कितनी सवाल हैं भी। ढेर सवाल है यार, छोटी छोटी। मैं आंख दर्द करे ला गया, 9:30 हो गए। चलिए चला था, है ना, चला कार जी। चलिए, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये 1 - कॉस स्क्वायर ए पूरे का कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन को देखो ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा ना, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना। ये देखो कहीं ना कहीं हमारा एक फार्मूले के रूप में बन गया है। ये देखो ये वाला नहीं, ये नीचे वाला, ये बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रेकेट में ए माइनस बी। इसी रूप में देखो बन गया है कि नहीं बन गया, है ना। तो इसी में हम लिख देते हैं, ये तो है हमारा 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, यानी 1 + कॉस थीटा, और ए माइनस बी 1 - कॉस थीटा। ये हो गई, है ना। एक इससे एक कट जाएगी, हमारी क्या बच जाएगी, 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा। यही हमें प्रूव करना था। बताइए, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें क्या करना है, ये फार्मूले पर पूरा ध्यान देना है बस, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद